हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 अक्टूबर 2023 से अब आपको GSTR 1 और GSTR 3 भी काफ़ी केयरफुली फाइल करना होगा। क्योंकि अगर GSTR 3 भी और GSTR 1 में किसी तरह को कोई भी डिफरेंसेस होते हैं तो आपके GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करने के तुरंत बाद ही आपको नोटिसेस आएंगे और उस नोटिस के आपको रिप्लाई करना होगा। तो आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से नोटिस कब आएंगे, किस टैक्स पेयर को आएंगे और उसको रिप्लाई आपको कितने दिन के अंदर करना होगा। अगर उसकी रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या दिक्कतें होंगी, ये सारी चीज़ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये चीज़ 1 अक्टूबर 2023 से हर एक टैक्स पेयर के ऊपर अप्लीकेबल हो जाएंगे और उनको ध्यान रखना है इन चीज़ों को कि GSTR 1 और GSTR 3 भी बिल्कुल केयरफुली फाइल करें, किसी तरह को कोई भी मिस्टेक न करें। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपके दो टेबल दिख रहे होंगे। एक टेबल में DRC01B, दूसरा है DRC01C। अब ये दोनों टेबल में ही आपको नोटिस आएंगे। ठीक है, और इसमें आपको टाइम टू टाइम अपने चेक करना होगा कि किस तरह की कोई नोटिस तो नहीं है। ठीक है, अब आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे बिल्कुल सरल और सिंपल तरीका में कि DRC01B जो नोटिस है कब आएंगे और DRC01C जो नोटिस है वो कब आएंगे, इसको रिप्लाई कैसे करना होगा, ये सारी चीज़ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं DRC01B की। तो DRC01B जो नोटिस है तब आएंगे जब आपके GSTR 3B और GSTR 1 में टैक्स लायबिलिटीज में किसी तरह का कोई भी डिफरेंसेस होता है तो उस केस में आपके पास जो नोटिस आएगा वो DRC01B आएगा। ठीक है, कब आएगा? अगर आपके GSTR 1 और GSTR 3B की जो टैक्स लायबिलिटीज में अगर किसी तरह का कोई डिफरेंसेस होता है तो उस केस में आपको DRC01B, ठीक है, नोटिस आएंगे। क्योंकि GSTR 1 में अपने सारे सेल की डिटेल देते हैं और वही ऑटोमेटिक पॉपुलेट होकर आपके GSTR 3B में जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने GSTR 3B फाइल करते टाइम किसी तरह का कोई भी आपने उसमें मॉडिफाई करते हैं, कोई भी उसमें चेंजिंग करते हैं, ठीक है, टैक्स लायबिलिटीज में, तो उस केस में आपके पास सीधा नोटिस आएंगे। डिफरेंस भी बहुत सारे रीजन से होता है, वो किसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा किन किन रीजनों से आपके डिफरेंसेस होते हैं। हो सकता है कभी कि एक्चुअल आपने जो रिटर्न फाइल करने बिल्कुल सही फाइल कर रहे हैं फिर भी आपको नोटिस आए, तो उस केस में आपको उसकी रिप्लाई, इस नोटिस का रिप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आपके GSTR 3B और GSTR 1 के टैक्स लायबिलिटी में किसी तरह का कोई भी डिफरेंसेस होते हैं तो उस केस में आपको जो नोटिस आएगा DRC01B। बात करते हैं DRC01C की। तो DRC01C जो नोटिस है वो आपके GSTR 3B और GSTR 2B की ITC में किसी तरह का कोई डिफरेंसेस होते हैं तो उस केस में आपको जो नोटिस आएगा वो आएगा DRC01C। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डिफरेंसेस हो सकता है कि जो डिफरेंसेस है वो एक्चुअल में सही हो, कोई ऐसी ITC जो कि आपने पहले नहीं लिया हो इसमें ले रहे हो। ठीक है, तो आपने 3B में दिखाया पर आपने 2B में आपके नहीं शो हो रहा है, तो इसके वजह से भी डिफरेंसेस होते हैं। या कभी मान लीजिए आपने कोई ऐसी ITC है जो कि इंपोर्ट परचेज पे है, 2B में नहीं दिख रहा है, आपने 3B फाइल करते टाइम आपने लिया, तो इस तरह से डिफरेंसेस, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से 2B और 3B में डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इस तरह का डिफरेंसेस होने पर ना आपके पास नोटिस जरूर आएगा, उस नोटिस का पूरा रिप्लाई करना, उसमें वो सारी डिटेल देना होगा। अब ये समझते हैं कि इसको विस्तार से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं DRC01B। तो एग्जाम्पल के रूप में DRC01B जब की बात करते हैं नोटिस की, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में आपने GSTR 1 फाइल करी और उसमें आपने जो टैक्सेबल अमाउंट जो दिखाया 1 लाख रुपये और उस पर CGST 9,000 रुपये, SGST जो है 9,000 रुपये। ठीक है, और जो GSTR 3B जब फाइल किया आपने तो उसमें जो टैक्सेबल अमाउंट दिखाया आपने 80,000 रुपये और उस पर CGST 7200 और SGST 7200 रुपये, यानी जो डिफरेंसेस आ गए वो टैक्सेबल अमाउंट 20,000 रुपये और 18,500 रुपये CGST SGST में आ गए। अब ये हो सकता है कि ये जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि ये जो डिफरेंसेस हैं एक्चुअल में ये आपने सही किया है, रिटर्न भी सही फाइल करी हो। तो क्योंकि कोई ऐसा भी हो सकता है कि बिल आपने पिछले पीरियड में आपने उसकी ITC जो टैक्सेबल अमाउंट जो है उसकी टैक्स की पेमेंट कर दिया हो, लेकिन बिल आपने GSTR 1 में डालना छूट गया हो या रह गया हो, वो आपने नेक्स्ट पीरियड में आप डाल रहे हो। तो इस तरह का बहुत सारे रीज़न होते हैं जिससे कि आपकी GSTR 1 की टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाते हैं और बाद में जब उसकी आप 3B फाइल करते हैं तो उसमें पिछले पीरियड का जो बिल होता है उसकी ITC जो पहले पेमेंट कर चुके होते हैं उसको कम करके आप उसकी 3B फाइल करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन अगर
अगर किसी तरह का कोई भी डिफरेंसेस होंगे, ठीक है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि यहाँ पे किसी तरह का कोई भी डिफरेंसेस होंगे, चाहे आपने गलत किया हो चाहे आपने सही किया हो, ठीक है, उस केस में आपके पास DRC 01B नोटिस जरूर आएंगे। अब जब नोटिस आपके पास आएगा DRC 01B, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल आईडी पे आपके नोटिफिकेशन आएंगे और उसके बाद आप GST पोर्टल पर जाके आप चेक कर सकते हैं। जब वो नोटिस आएंगे तो उसको आपको 7 डे के अंदर रिप्लाई करना होगा। उस रिप्लाई में आपको वो सारे डिटेल देना होगा जिसके वजह से आपकी डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अगर ये चीज़ आप नहीं करते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट पीरियड का GSTR1 है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, आप उसको फाइल नहीं कर सकते, ठीक है। और आपके पास DRC 01D करके एक अगला नोटिस आएगा और उसको आपको विथ इंटरेस्ट के साथ आपकी जो टैक्स होगा वो टैक्सेबल अमाउंट आपको पे करना होगा, सॉरी टैक्स अमाउंट जो होगा वो पे करना होगा, ठीक है। अब अगला बात करते हैं DRC 01C की। तो DRC 01C नोटिस तब आते हैं जब आपकी GSTR 3B और GST 2B के ITC में, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं। एग्जांपल के रूप में यहाँ समझते हैं कि मान लीजिए आपने जो GSTR 3B में जो आपके ITC दिख रहा है टैक्सेबल अमाउंट 2 लाख रुपए और जो CGST है आपकी 18,000 रुपये, SGST है 18,000 रुपये, ठीक है, आपके 2B में ये दिख रहा है। लेकिन अब जब आपने GSTR 3B फाइल करी तो उस टाइम आपने जो टैक्सेबल अमाउंट दिखाया 2.5 लाख रुपये और उस पर जो CGST 22,500 रुपये और SGST 22,500 रुपये। तो यहाँ पे देखेंगे 4,500 रुपये की टैक्स में आपके CGST SGST में डिफरेंसेस आ गए और जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 50,000 के डिफरेंसेस आ गए। अब यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए 2B में आपने 2 लाख रुपये, हो सकता है कि 50,000 की जो डिफरेंसेस है वो आपकी इंपोर्ट परचेज का हो। तो इंपोर्ट परचेज आपकी GSTR 2B में नहीं दिखता है। जब हम GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसमें जो भी ITC होते हैं इंपोर्ट परचेज पे GSTR 3B में हम उसकी दिखा के उसकी ITC को क्लेम करते हैं। तो इसकी वजह से भी आपके GSTR 2B और GSTR 3B में डिफरेंसेस आ सकते हैं। या कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इनवॉइस हो जो आपके पास होए लेकिन आपके 2B में नहीं शो हो रहा है, तो उसकी ITC जब हम क्लेम करते हैं तो उस केस में भी आपके पास डिफरेंसेस होते हैं। तो ये बहुत सारे और भी रीजन होते हैं जिसके वजह से आपकी GSTR 2B और GSTR 3B की ITC में जो है वो डिफरेंसेस होते हैं, मिसमैच आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने अपने जगह आप सही हैं, बिल्कुल आपने जो भी GSTR 3B फाइल करेक्ट किया है, तो आपके पास अगर DRC 01C जो नोटिस आता है ना, उसके बाद आपको उसको रिप्लाई करना होगा और उस रिप्लाई में आपको सारी चीज़ डिटेल देना होगा कि जो आपने 3B में जो ITC क्लेम किया है वो कैसे किया है, एक्स्ट्रा जो किया है वो क्यों किया है, ये सारी डिटेल आपको जब रिप्लाई करेंगे नोटिस का तो उस टाइम आपको उसको देना होगा, ठीक है। और दोनों केसेस में अगर DRC 01C और DRC 01B जो नोटिस आएंगे उनको अगर रिप्लाई नहीं करते तो दोनों केसेस में आपकी जो GSTR1 की जो नेक्स्ट पीरियड का है ना वो ब्लॉक कर दी जाएगी, आप नेक्स्ट पीरियड का नहीं फाइल कर सकते। अब यहाँ पे सवाल उठते हैं कि इसको देखें कैसे अपने नोटिस को। तो सर्विस में जाना है, रिटर्न्स में जाना है, रिटर्न्स से यहाँ पे कंप्लेंट्स करके ऑप्शन ओपन हो गया है, इनेबल हो गया। यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दोनों टेबल आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे DRC 01B और DRC 01C की दोनों टेबल दिख रहा है। DRC 01B जो है यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी मिसमैच की आ रहा है, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे 3 तरह से आपको नोटिस देखने के ऑप्शन मिलता है। एक रेफरेंस नंबर डाल के आप सर्च कर सकते हैं अगर बहुत सारे आपके पास इस तरह से नोटिस आए हैं तो। उसके बाद है रिटर्न पीरियड डाल के, अभी रिटर्न पीरियड्स बाय भी आप यहाँ पर डाल के चेक कर सकते हैं कि कौन से रिटर्न पीरियड में कौन से नोटिस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी चेक कर सकते हैं। और तीसरा जो है यहाँ पे स्टेटस पेंडिंग कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं, ये तीनों तरीके से आप अपने नोटिस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको अपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल पे भी आपको नोटिफिकेशन आएगा, उससे भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद DRC 01C की बात करें तो सेम उसी तरह से इसमें भी है, आपको रेफरेंस नंबर डालना है अपने नोटिस को चेक करने के लिए। अगर रेफरेंस नंबर है, मैसेज या किसी तरह का कोई आया है ईमेल पे, और दूसरा है रिटर्न पीरियड डाल के, या तीसरा है स्टेटस डाल के। तो ये दोनों केसेस में आप अगर आपके पास किसी तरह का कोई मैसेज आते हैं रजिस्टर्ड मोबाइल पे या ईमेल पे तो आप इस तरह से अपने नोटिस को चेक कर सकते हैं पोर्टल पे। अब एक बार सिंपल और सरल तरीके से बता देता हूँ कि DRC 01B जो नोटिस है कब आते हैं। तो GSTR 3B और GSTR 1 के टैक्स लायबिलिटीज़ में किसी तरह का कोई भी मिसमैच होता है तो आपको DRC 01B नोटिस आता है और उसको 7 डे के अंदर आपको रिप्लाई करना होता है। अगर नहीं करते हैं तो आपकी जो GSTR 1 की जो है नेक्स्ट पीरियड का वो ब्लॉक कर दी जाएगी। उसके बाद GSTR 3B और GSTR 2B के
आईटीसी में मिसमैच होने पे आपके DRC 01C की नोटिस आती है, और इसका भी अगर रिप्लाई आप 7 डे के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी जो GSTR1 है नेक्स्ट पीरियड की, वो भी ब्लॉक कर दी जाएगी, वो फाइल नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, यानी आप नहीं कर सकते। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कौन सी नोटिस कब आएगा और उसको कब आपको रिप्लाई करना है, कितने दिन के अंदर रिप्लाई करना है। अगर इसकी रिप्लाई नहीं करते हैं तो क्या दिक्कत आएगी। तो आई होप कि पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।